दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ एम.एल. अग्रवाल चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1। एम.एल. अग्रवाल से चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम का। जहाँ पे एंगल्स हैं ए, बी, सी और डी। और दोस्तों, इस मिड पॉइंट से एक ट्रांसवर्सल लाइन, इस मिड पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं कुछ ई। एक लाइन है ट्रांसवर्सल जो ई तक जाती है, ए ई या ई ए। और यही लाइन एक और ट्रांसवर्स बनाती है बी तक। तो ये हो गया हमारा एंगल ए, ये हो गया एंगल बी। ए डी यानी डी ए डी या डी ए बोल सकते हैं, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। डी ए या ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल जो है ये 3 है। ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3। और यहाँ पे एक एंगल रख लेते हैं, एंगल 4 कर लेते हैं, एंगल 5 कर लेते हैं, एंगल 6 कर लेते हैं। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गई है। एंगल्स का के नंबरिंग कर ली गई है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। दोस्तों, हमें इसमें प्रूव करना है कि बी ई बाइसेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बी ई बाइसेक्ट्स एंगल बी। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख लेते हैं। प्रूव हमें करना है, पहला पॉइंट है बी ई बाइसेक्ट्स एंगल बी। बी ई जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को। दूसरा पॉइंट है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ई और बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये हमें प्रूव करना है। दोस्तों, यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा रब करूँगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रूवेशन पे, यानी प्रूफ करना है हमें। इसका प्रूफ क्या है, हम देख सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है। वाई? बिकॉज ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल ए को। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी, एक मिनट, ए बी जो है ये ए बी पैरेलल है डी सी के, पैरेलल टू
DC. दैट मीन्स और एक बात और यहाँ पे कि AE इज़ ट्रांसवर्सल, ये AE जो है ये ट्रांसवर्सल है। AE जो है AE इज़ ट्रांसवर्सल। स्पेस कम है, थोड़ा रब करना पड़ेगा। देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? बिकॉज एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। थोड़ा रब कर देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम यहाँ 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं। इसलिए एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3। अब आ जाते हैं दोस्तों एंगल ADE में। एंगल AD और E में एंगल 1 इज़ इक्वल टू, जो एंगल 1 है वही एंगल 3 है। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू DE, AE इज़ इक्वल टू DE। अब हमें क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहला जो हमसे पॉइंट 1 में पूछा गया है या गिवन है वो है AB इज़ इक्वल टू 2AD। तो हम यहाँ पे अगर इस 2 को इसके नीचे ले आएँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। AB अपॉन 2 इज़ इक्वल टू AD। अब यहाँ हम देखते हैं कि AD इज़ इक्वल टू DE पहले ही हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन 2 इज़ इक्वल टू DE। थोड़ा रब कर लेता हूँ। और शुरुआत में हमने ये बताया था कि AB पैरेलल है DC के। दैट मीन्स AB इज़ इक्वल टू DC। Since AB is parallel to DC, इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि AB is equal to DC। तो हम यहाँ AB की जगह पे DC/2 is equal to DE भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक अगला स्टेप हो गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि E जो है ये मिड पॉइंट है किसका? DC का। तो ये जितनी दूरी DE की रहेगी उतनी ही दूरी EC की रहेगी। तो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। दैट मीन्स DE इज़ इक्वल टू EC। जितना DE होगा उतना ही EC होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रब करना पड़ेगा। अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो AD और BC भी पैरेलल हैं। दैट मीन्स AD इज़ पैरेलल टू BC। दैट मीन्स AD इज़ इक्वल टू BC। AD इज़ इक्वल टू BC। क्यों? थ्योरम क्या है?
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम्स के। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि DE इज़ इक्वल टू BC और EC इज़ इक्वल टू BC। रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल BEC में, इन ट्रायंगल BCE में, BEC कहिए या BCE कह लेते हैं, BEC, हमें इस एंगल 6 और 5 को हमें कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल BCE we have, in triangle BCE we have EC इज इक्वल टू, पहले ही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, EC इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। अब जैसा कि AB इज़ पैरेलल टू BC है एंड जो BE है ये ट्रांसवर्सल भी है, एंड BE इज़ ट्रांसवर्सल B ट्रांसवर्सल है। थोड़ा सा कट रहा है दोस्तों, ऊपर का रब कर लेता हूँ। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 5। एंगल, ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। एंगल यहाँ पे पहले ये बताया गया था कि एंगल 6 एंगल 5 के बराबर है। तो एंगल 5 की जगह पे हम यहाँ पे एंगल 6 रख सकते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 भी बराबर हो गए इज़ इक्वल टू में। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि BE जो है, B बाइसेक्टर है एंगल B का। जैसा कि हम देखते हैं BE इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ रीज़न दे सकते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। That means AD is equal to AD पैरेलल टू AD पैरेलल किसके है? BC के। AD इज पैरेलल टू BC, यानी कि अगर हाफ ले लें, हाफ ऑफ A, एंगल A का हाफ प्लस एंगल B का हाफ इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री का हाफ। तो दैट मीन्स कि A, थोड़ा रब करना पड़ेगा दोस्तों, आई होप कि साफ दिख रहा होगा। हाफ ऑफ A
प्लस हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए क्या है, एंगल 4, एंगल ए क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। यहाँ ए ई बाइसेक्टर है एंगल ए का और बी बाइसेक्टर है एंगल बी का। अब ट्राइंगल ले लेते हैं ए ई बी। इसी एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ए ई बी में हम देखते हैं ए ई बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। ए ई बी कर लेते हैं, एंगल ए ई बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम एंगल ए ई बी एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर थोड़ा रब कर लेते हैं। अब इस 90 को RHS में ले जाते हैं। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव भी करना था, तो हमने प्रूव कर दिया सेकंड पॉइंट ऑल्सो।